बात 15 मिनट की नहीं है, बात है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अपनी ड्यूटी को समझने और उसे फुलफिल करने की। आप जानते हैं जब मैं वहां पहुंचा तो वो लड़का दर्द से तड़प रहा था। God sakes, उसे फ्रैक्चर हुआ है, उसे फौरी तौर पर अटेंड किया जाना चाहिए था, मगर किसी ने नहीं किया। एक्चुअली सर हम लोग लंच पे गए हुए थे और अभी आए, और सिस्टर से हमने कहा था इसको एडमिट कर लें, उन्होंने कहा था हम इसको अटेंड कर लेंगे। वैसे हम बच्चे को भी देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन लंच टाइम पर सारे डॉक्टर्स ऑफ ड्यूटी तो नहीं होते ना, और नहीं होने चाहिए। फर्ज करें कोई सीरियस केस आ गया तो क्या करेंगे आप लोग? मगर रोज ऐसे नहीं होता, रोज कोई ना कोई डॉक्टर जरूर मौजूद होता है। आज इत्तेफाक से डॉक्टर जफर छुट्टी पे थे, इसीलिए ये हुआ। देखिए, ये हॉस्पिटल है, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप प्रोफेशनल एटीट्यूड का मुजाहरा करें। आई वांट यू गाइस टू शो अ लिटिल मोर प्रोफेशनल एटीट्यूड, और प्लीज आइंदा इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ज़रफ़शाह कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नॉट अगेन। सुनिए, आप यहाँ कैसे आई? मेरा मतलब है सब खैरियत तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि सब ठीक हैं। खुदा हाफ़िज़। अरे आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपको भी फोन करने वाला था। वो क्यों? क्या मतलब वो क्यों? आपको फोन करना मना है क्या? जी हाँ, मना भी है, और वैसे भी मुझे फोन पे बातचीत करना अच्छा नहीं लगता। Well, I must say कि ये बहुत अच्छी आदत है। यहाँ तो मैं देखता हूँ तो बहुत से लोग बहुत सा वक्त फोन पे बातें करने में बर्बाद कर देते हैं। क्यों? वहाँ आपके अमेरिका में कोई फोन नहीं करता? करते हैं, लेकिन काम से। वहाँ सब काम होता है। जी हाँ, काम के वक्त सिर्फ काम होता है। तो ये वक्त भी तो काम ही का है ना? मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त ड्यूटी पे नहीं हूं। मैं आपसे बात कर सकता हूं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? आपका गधा बिल्कुल ठीक हो गया है। थैंक यू। वेलकम। और कहना यह था कि अब आप चाहें तो उसे घर ले जा सकती हैं। घर? घर ले जाओ? अरे आपने एक चीज को खरीदा है तो उसे घर नहीं ले जाएंगे तो कहां रखेंगी? आई डोंट थिंक कि वो बैंक के लॉकर में आ सकेगा। जी नहीं, मैं नहीं इसको घर लेके जा सकती। अच्छा, तो फिर मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अभी फिलहाल उसको अपने पास ही रखिए। इतना बड़ा मान है आपका, वो बेचारा कहीं खड़ा भी रहेगा तो आपका क्या जाएगा? देखिए मोहतरमा, मुझे जानवरों से हमदर्दी जरूर है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि मैं गधे को पालूं और दिन रात उसकी अजीबोगरीब आवाजें सुनता रहूं। और वैसे भी अम्मा को गधे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहती हैं कि इनकी आवाज मनहूस होती है। अरे छोड़िए, सब बहन की बातें हैं, और वैसे भी इन पे यकीन नहीं करना चाहिए। देखिए, अम्मा की नर्स बहुत कमजोर है और आपके गधे की आवाज बहुत तेज है। अरे तो क्या आपने उनको बता दिया कि मेरा है? आपने भरे मजमे में उसे खरीदा था, अब तक तो पूरे मोहल्ले को बल्कि पूरे शहर को पता चल चुका होगा। खैर, मुझे लोगों के कहने सुनने की कोई परवाह नहीं है। हाँ, लेकिन आप कुछ दिन को तो रख सकते हैं ना? कुछ दिन के बाद क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी, मैं कुछ सोच लूंगी। आप सारे फैसले यूं ही करती हैं क्या? जी हाँ, मैं सारे फैसले इसी तरह करती हूँ। वैसे अगर मेरी माने तो कुछ चीजों के बारे में सोच समझ कर फैसले कीजिएगा, वरना पछताएंगी जैसे आप पछता रही हैं। मैं सोच समझ के कोई काम नहीं करती और ना ही पछताती। जो हो गया वो हो गया।
डॉक्टर शहरियार नहीं पसंद तो मना कर दो। नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। मगर मना कैसे करूं, किससे मना करूं, कौन सुनेगा मेरी? तुमको पसंद है वो? मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर है और बहुत अच्छे इंसान है। मुझे क्या करना उनकी डॉक्टरी या इंसानियत से? तो कौन पागल हो तुम? अच्छा जाओ बस अब। ऐसे जरेश, तुमको अगर वाकई पसंद है डॉक्टर शहरियार तो बहुत अच्छी बात है। मैं डैडी से कह दूंगी कि एक ही बात है, मैं करूं या तुम करो। फजूल बातें मत करो। क्या मतलब है तुम्हारा? कि मेरी कोई पसंद नापसंद नहीं है? क्या मैं फालतू हूं? और खबर है तुमने बाबा से जाकर ये बात कही हो, मैं सारी उम्र तुमसे बात नहीं करूंगी। सुरेश, I'm really sorry. I really am. मैं तो वैसे कह दिया था। तुमको नहीं पसंद तो नहीं कहूंगी। बिल्कुल नहीं कहोगी। हद कर दी तुमने। जैसे मैं सुरेश, forget it. अच्छा रहने दो, चाय बनवाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ? तुम इस तरह इतनी जल्दी खफा क्यों हो गई? पागल हो तुम? खफा तो नहीं हूं। रामीन, अगर तुम्हें डॉक्टर शहरियार पसंद नहीं है तो तुम कुछ ऐसा करो कि वो तुमको खुद नापसंद कर दें। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि वो बहुत सीरियस किस्म के इंसान है, परफेक्शनिस्ट है। ऊट-पटांग किस्म की चीजों को तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अगर तुम इस झंझट से निकलना चाहती हो तो तुम ये उन पर साबित कर दो कि तुम बहुत ही केयरलेस, नाकारा, फजूल सी, क्लमजी सी लड़की हो। फिर तुम्हें इनकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही इनकार कर देंगे। Zarish, you're a genius. You really are. सही, अब ऐसे ही करें। लेकिन ये होगा कैसे? अगर मैं डॉक्टर होती तब तो एक दिन में साबित कर देती। लेकिन आज पहली दफा मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं डॉक्टर क्यों नहीं बनी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर थोड़ी होते हैं। हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर 2 महीने की छुट्टी पर गए हैं। तुम बाबा से कहकर उनकी जगह पर आ जाओ। Zarish, you're wonderful. What? क्यों? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारा मतलब है कि तुम? I can't believe it. डैडी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बहुत संजीदा हूँ। ऐसी संजीदगी ना मैंने कभी देखी ना सुनी। तुम इस हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बन सकती हो? इम्पॉसिबल। वैसे बाय द वे ये तुम्हें ख्याल आया कैसे? मैं तो ये सोच भी नहीं सकता। क्यों? मेरे पास अकल नहीं है या फिर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? डैडी, मैंने बहुत गौर किया है, मैं ये जॉब बहुत अच्छी तरह कर सकती हूँ। Oh, for heaven's sakes, Ramin, be sensible. तुम्हें हुआ क्या है? डैडी, मैं काम करना चाहती हूँ, घर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, और वैसे भी आपके हॉस्पिटल में ये जगह खाली। I'm just speechless. मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। डैडी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना। ओके ओके, तुम अगर वाकई में ये जॉब करना चाहती हो तो कल ही अपनी एप्लीकेशन डॉक्टर शहरियार को दे देना। डॉक्टर शहरियार को? क्यों? इनसे क्या मतलब है? उनसे मतलब ये है कि अस्पताल का सारा चार्ज मैंने शहरियार को दे दिया। चलो,
छुट्टी हुई फिर तो। क्यों, सिफारिश पे नौकरी चाहती थी? जी, मुझे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर शहरयार तो क्या, कोई भी आके इंटरव्यू ले ले, मैं डरती हूँ किसी से। डॉक्टर शहरयार के क्या हाल है? वही हाल है, वैसे आजकल तो हॉस्पिटल के पीछे हाथ धो के पड़ गए। समझते हैं कि 1 महीने पूरा हॉस्पिटल सुधार देंगे। डॉक्टर और नर्सें हैं ना, रो रहे हैं आजकल। आपसे मुलाकात हुई? होती रहती है, कभी पिकनिक पे तो कभी किसी पार्टी पे। मुसीबत है सच्ची। वैसे आप क्यों डॉक्टर शहरयार की कहानी लेके बैठ गए? पहले ये रिकॉर्ड यहाँ बच बच के खिस चुका है। खैर, आप अपनी सुनाइए, कैसे हैं? वैसे इस बार तो आप हारने से बार बार बच गए, आइंदा संभल के खेलिएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये मैच ना खेलूं, वापस आ जाऊं। What? ये क्या कह रहे हैं आप? प्लीज ऐसा ना कीजिएगा, सब लोग बहुत मायूस होंगे और आपके बगैर टीम हार जाएगी। आप भी मायूस होंगे अगर मैं ये मैच हार जाऊं। जाहिर है, लेकिन आजकल आपको फुर्सत कहाँ होगी मैच देखने की? नहीं, फुर्सत तो बहुत है। और वैसे भी डैडी ने कहा है, बल्कि वादा किया कि वो 2 महीने तक कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि सोचेंगे। आप एक बात बताइए, आप ये डैडी से मना क्यों कर रही हैं? मना इसलिए कर रही हूँ कि मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है उनमें, और वैसे भी सुना है कि बहुत बदमिजाज आदमी है और मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं करते, बल्कि ज्यादा वक्त तो मजाक ही उड़ाते रहते हैं। आप सिर्फ इसलिए मना कर रही हैं? इसलिए भी और इसलिए भी कि ये असूल की बात है। कोई मेरी जिंदगी का फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं कर सकता। सिर्फ इसलिए? तो और क्या? कोई और वजह नहीं है? ये बहुत बड़ी वजह है। मैं समझा था कि कोई और वजह है। और कौन सी वजह होगी? कोई नहीं, वापस। हाँ? अरे अरे सुनिए तो। अंकल मोटे हो गए, जल्दी खाइए। फिर क्या मुसीबत है? किस बदबख्त ने आपसे कह दिया है कि आप क्रिकेट खेलना सीखें? और फर्ज कीजिए अगर आपने सीख भी लिया तो कौन सा नेशनल टीम में आ जाओगी? हो भी सकता है, आजकल सब कुछ हो सकता है। हाँ, हो तो सकता है। जहाँ सत्यानाश वहाँ साढ़े सत्यानाश। अरे हाँ, तुम ऐसा करो, बॉलर बन जाओ, जिसका चाहो सर फोड़ देना। और हाँ, वो आपके सुपरस्टार फराज साहब की वजह से हम कल का मैच हार गए। हार गया तो क्या हुआ, 10,000 मैच जीत भी तो चुके हैं ना। क्या बात है, ये आपके सुपरस्टार फराज साहब आजकल कुछ डिस्टर्ब हैं, कुछ सही नहीं खेल रहे हैं, खैरियत तो है? इंसान है। नहीं नहीं, है ना। अच्छा, हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो या फिर कोई और वजह हो। भाई तुमसे तो कोई बात नहीं हुई? नहीं, इससे कोई बात नहीं हुई, मैंने कार्ड भेजा है। आप लोगों को बेगम साहब बुला रहे, मेहमान आए हुए हैं। कौन सा मेहमान आ गए इस वक्त? डॉक्टर शहरयार और उनकी अम्मी आई हुई हैं। भाई ये कौन सा वक्त है आने का? आप लंच ब्रेक में आते या टी ब्रेक में आते? वो आगे लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक में। चलो